नमस्कार साथियों, चौमुतक चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने नवंबर से लेकर मार्च तक जो शादियां चलती है वो चलती रहती है। उसके बाद में जुलाई के माह में ये बंद हो जाती है। तो इसके बारे में आज हमारे पंडित जी से बात करेंगे, आचार्य जी से, क्या कारण हो सकता है इनका। तो शास्त्री जी, क्या कारण है शादी अब 4-5 महीने तक नहीं चली। देखिए, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति देवता हैं। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं। उसके बाद में कल सूर्य देवता मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य देवता ग्रहों के राजा है, इनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। इनका प्रकाश, इनका जो तेज है, इतना तेज है कि इनके सामने कोई भी ग्रह टिक नहीं पाता है। जो ग्रह इनके सामने आता है या तो अस्त हो जाता है या पीछे पीछे हो जाता है, जिसको वक्री कहा जाता है। इस समय बृहस्पति मिथुन राशि पे गोचर है। उसके साथ में सूर्य जब बृहस्पति के साथ में विचरण करेंगे तो बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। बृहस्पति है गुरु से गुरुताम, देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान के कारक हैं, यश मान प्रतिष्ठा के कारक हैं। हम कोई भी शुभ कार्य करते, विवाह आदि कार्य करते हैं, नींव का मुहूर्त लगाते हैं, प्राण प्रतिष्ठाएं करते हैं, तो उनके अंदर जो गुरु के लक्षण है उनकी कमी पड़ जाती है, क्योंकि बृहस्पति इस समय अस्त हो चुके हैं। इसलिए कोई भी कर्म होता है उसमें मान प्रतिष्ठा, हम शादी कर लेंगे बच्चों की तो उनकी कभी जीवन के अंदर मान प्रतिष्ठा बन नहीं पाएगी, उनकी यश कीर्ति बन नहीं पाएगी। हम कोई भी नेव का मुहूर्त लगा लेंगे, पंच सेनाओं का स्थापन कर लेंगे, तो उस मकान के अंदर वो बल नहीं रहेगा जो हम चाहते हैं। मान प्रतिष्ठा, कई के मकान आप देखते होंगे कि ऐसे मकान ऐसे मुहूर्त के अंदर लग जाते हैं जिनकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं होती है, खंडर बन के पड़ जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति शुक्र ऐसे देवता अस्त हो जाते हैं। तारे के अंदर अगर हम शुभ कार्य करते हैं तो उनका कोई फल नहीं मिल पाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, गुरु से गुरुताम, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, गुरुता बढ़ाते हैं, कीर्ति मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। गुरु के उज्जवल रहने से हम जो कार्य करते हैं उसमें सभी प्रकार की संपत्ति आती है, आगे से आगे मान प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है, सभी प्रकार का यश वैभव प्राप्त होता है। जैसे गुरु जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। जैसे अपनी राशियां होती है, जो इन राशियों में कुछ प्रभाव पड़ता है क्या इन महीनों में। देखिए, राशि तो क्या है, जैसे शनि ग्रह है वो सदैव वक्री रहते हैं पीछे की तरफ। शनि जो पाप ग्रह है, राहु केतु शनि, ये अधिकतर वक्री रहते हैं। पाप ग्रह वक्रा तो अति पाप, पाप ग्रह अगर वक्री होता है तो अति पाप बढ़ाता है, लेकिन शुभ ग्रह वक्रा तो अति शुभ। शुभ ग्रह कोई वक्री होता है पीछे जाता है तो अति शुभ माना जाए। वैसे बृहस्पति वक्री होंगे तो शुभ माने जाएंगे, लेकिन इस समय अस्त हो रहे हैं। अस्त होने से सभी प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। इससे बृहस्पति से सभी राशियां प्रभावित होती हैं। जो द्वादश राशियां हैं वो द्वादश राशियां प्रभावित होती हैं, प्रतिकूल अनुकूल फल हमको देती रहती है। जैसे देवउठनी 11 होती है, उसके दिन ही शादियां क्यों स्टार्ट होती है। जैसे देवसेने से आप जानते हैं, देवसेने से देवताओं का शयन माना जाता है। इसमें सन्यासों का चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। सन्यासी संत महात्मा सभी जीव जंतु इस समय में भगवान शिव के अधीन हो जाते हैं, शिव का जब तब आरंभ कर देते हैं। तब करेंगे तो हमारे बृहस्पति देवता को बल मिलेगा, वायु के द्वारा उनको बल प्राप्त होगा। और जब ऋषि मुनि तब करने के बाद में चतुर्मास देव उठने जब एकादशी आती है तो उस पर सभी देवताओं का देव उत्थापन माना जाता है, जिससे संत महात्मा गंगा नदी में स्नान करते हैं। स्नान के जल के द्वारा जो उष्मा उड़ती है, भाप बन करके आकाश में जाती है, वो वायु के द्वारा पुनः धरती पर आती है, जिससे हमारे को सभी प्रकार की खेती के अंदर, कृषि के अंदर, व्यापार के अंदर, धन धान्य की समृद्धि के अंदर सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। जैसे महाराज जी ने बताया कि इन दिनों में शादियां नहीं होती है, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।